कॉमेडी की दुनिया में ऐसे फनकार भी गुजरे हैं बल्कि मौजूद हैं जिन्होंने स्टेज की रंगीन दुनिया में रहते हुए हिदायत हासिल की। वह चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाकर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। कुछ ने तो ये काम रिटायरमेंट के बाद किया, जबकि कुछ कॉमेडियंस ने ड्यूरिंग कैरियर के पीक पर ऐसा किया। अल्लाह अल हक है, जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे। कॉमेडियन से मौलवी बनने तक का सफर। नंबर 1, काका मन्ना अकल दा अन्ना और हाय मेरा उंगला। चुन्नी केसरी से गोते दिया सारियां टींड की बात ही कुछ हो रहा ठाका ठाका। माँ जी आपको कहती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी शादी कर देंगे। ये डायलॉग आपको याद होंगे। इस करैक्टर के पीछे छुपे मशहूर कॉमेडियन का नाम था इरफान हाशमी उर्फ काका मन्ना। इरफान हाशमी प्योर लाहौरिये है। इरफान हाशमी को आबद कश्मीरी इस फील्ड में लेकर आए। उसी की तरफ देखकर अदाकारी में जाने का शौक पैदा हुआ। इरफान हाशमी बहुत उम्दा क्रिकेटर भी थे। मुन्नू भाई ने मुतारिफ करवाया। पहले ड्रामे का नाम था सोना चांदी। इस ड्रामे का मशहूर डायलॉग हाय मेरा उंगला, यहाँ से शोहरत और पहचान मिली। इसके बाद थिएटर करना शुरू किया। थिएटर में इरफान हाशमी की पहचान जिस नाम से हुई वो नाम था घोड़ा। अमारुल्लाह थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान इरफान हाशमी को घोड़ा कहा, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ गए। इसी रिएक्शन ने इरफान हाशमी को इसी नाम से मशहूर कर दिया। बेशुमार थिएटर और टीवी ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरीज शब देग में काका मन्ना का किरदार मिला। इस किरदार ने इरफान हाशमी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक दिन अखबार में खबर छपी कि इरफान हाशमी इंतकाल कर गया, लेकिन जब साथी फनकार इरफान हाशमी के घर पहुंचे तो देखा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इस खबर ने इरफान हाशमी को इंडस्ट्री से दूर कर दिया और दीन इस्लाम की तरफ चल पड़े। शोबिज छोड़ दिया, इंग्लैंड चले गए, वहां मेहनत मजदूरियां की, फिर वापस लाहौर आए और प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया। इस कारोबार में बहुत कामयाबी मिली। लाहौर डिफेंस फेज 2 में 2 किनार पर शानदार घर बनाया। माशाल्लाह 5 बेटे हैं और तमाम बेटे हाफिज़े कुरान हैं। अब बाकायदा तबलीग पर जाते हैं, जुम्मे का खुतबा भी देते हैं। बहुत ही पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 2, कॉमेडी की दुनिया का एक और बहुत मजाहिया नाम जवाद वसीम। जवाद वसीम की पहचान उनकी दाढ़ी शरीफ है। जवाद वसीम भी लाहौर के हैं और हाफिज़े कुरान हैं। एक लंबा अरसा थिएटर के साथ अटैच रहे, लेकिन कई सालों से थिएटर छोड़ चुके हैं। टीवी के मुख्तलिफ टॉक शोज में बतौर कॉमेडियन आते हैं। मजाक से भरपूर कॉमेडी करते हैं, गैर इखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं करते। जवाद वसीम ने कई मरतबा उम्रा और हज भी किया। तबलीगी जमात के साथ अटैच है। मौलाना तारक जमील साहब की जमात के साथ ताल्लुक है। कॉमेडी उनका जरिए मुआश है। 5 वक्त के नमाजी हैं। कुरान पाक की तालीम देते हैं। थिएटर के दौर में भी वो साथी फनकारों को तबलीग किया करते थे। इरफान हाशमी को भी कुरान पाक की तालीम देने वाले जवाद वसीम ही हैं। जवाद वसीम जब थिएटर में आए थे तब वो बारिश नहीं थे। दाढ़ी शरीफ उन्होंने बाद में रखी। नंबर 3, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंड कॉमेडियन जिन्होंने स्टेज, टीवी, फिल्म हर फॉर्मेट में खुद को मनवाया। बहुत ही लॉजिकल फनकार जिनकी कॉमेडी मखसूस अंदाज और मखसूस लोगों के लिए हुआ करती थी, जो मोइन अख्तर साहब के उस्ताद भी थे, जनाब लहरी साहब। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? डैडी, मैंने आपकी तरफ से सिर्फ 5 रुपए देने का वादा कर लिया। 500 रुपए? नहीं, अपनी डैडी को पानी पिला। मेरा साहबजादे पूरे 500 की रकम है, इतनी आसानी से अलग से नहीं उतरेगी। एक 8-10 आने से काम नहीं चल सकता मेरे बच्चे। नहीं डैडी, बस कल सुबह मैं आपसे चेक ले लूंगा। अब इतने लहरी साहब का असल नाम सफीरुल्लाह सदीकी है, जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान की थी। 1929 को वहां पैदा हुए। हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आए। पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत स्टेनो टाइपिस्ट की। बहुत ही मेहनती इंसान थे, लेकिन अदाकारी का भी शौक था और यूं अपने शौक की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ दी। थिएटर से कैरियर की शुरुआत की। 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आते ही छा गए। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1986 में बैंकॉक में दौरान शूटिंग उनको फालिज का अटैक हुआ और साथ ही कुव्वत बिनाई भी कम हो गई। इस अटैक ने लहरी को हमेशा के लिए बीमारी के बिस्तर तक महदूद कर दिया। कई साल बीमार रहने वाले लहरी को डायबिटीज की वजह से उनकी टांग भी काटना पड़ गई। एक लंबा अरसा शोहरत और अरूज की बुलंदियों पर पहुंचने वाले लहरी की बीमारी का सफर भी उतना ही तवील हुआ। 1986 से लेकर 2012 तक, यानी 26 साल बीमारी के बिस्तर पर पड़े रहे। इसी दौरान उन्होंने चेहरे पर सुन्नते रसूल भी सजाई, जिस वजह से उनकी शख्सियत मुकम्मल तब्दील हो गई। साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लहरी जी के बहुत बड़े फैन थे। 13 सितंबर 2012 को पाकिस्तान का ये अजीम कॉमेडियन हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। नंबर 4, पाकिस्तान कॉमेडी की दुनिया का एक और बहुत बड़ा नाम मस्ताना। मस्ताना का असल नाम मुर्तजा हसन था, ताल्लुक बहावलपुर से। गोया मच ने कीता गोया
ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗ। ਓਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। वालिद पुलिस मुलाजिम थे, गुजरांवाला में नौकरी करते थे। मिडिल तक तालीम हासिल की, शोबिस में जाने का और एक्टिंग का बहुत शौक था। बचपन ही से झुकाव शोबिस की जानत था। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के फैन थे। उसी को देखकर एक्टिंग का शौक पैदा हुआ। गुजरांवाला के थिएटर से अदाकारी का आगाज किया। वालिद ने सख्त मुखालफत की, लाहौर आकर थिएटर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्टेज पर छा गए। टीवी ड्रामों में भी काम किया। फैसलाबाद स्टेज ड्रामा करते हुए थिएटर पर रेड हुआ। पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। उसे हथकड़ी लगाकर जब अदालत में पेश किया गया तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। स्टेज छोड़कर वापस अपने आबाई इलाके चले गए। बहावलपुर में रहायश थी। अपने आखिरी वक्त में इंडस्ट्री से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार किए रखी। चेहरे पर दाढ़ी सजा ली और गुमनाम जिंदगी गुजारने लगे। आखिरी वक्त बहुत ही कसम पुरसी में गुजरा। सवाए सुहेल अहमद के किसी को भी मालूम नहीं था कि मस्ताना जी किस हाल में हैं। इसी बीमारी की हालत में 11 अप्रैल 2011 को वफात पा गए। नंबर 4, स्टेज और टीवी का मशहूर नाम अनवर अली साहब। अनवर अली प्योर लाहौरिये हैं। रेडियो से कैरियर की शुरुआत की, फिर ओपन थिएटर में परफॉर्म करना शुरू किया। अनवर अली ने 90 की दहाई में बेपना अरूज देखा। अमेरिका जाके अच्छा न्यूयॉर्क नवा यार्क ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी काम किया। फिर जब स्टेज पर तमाशबीनों और बेहयाई ने कब्जा करना शुरू किया तो अनवर अली ने स्टेज को खैरबात कहने का फैसला किया। अपने कैरियर के दौरान ही प्रॉपर्टी का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। एक बेटा है और एक बेटी, दोनों को कुरान पाक का हाफिज बनाया। चेहरे पर सुनते रसूल सजाई और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। अनवर अली ने लाहौर की मून मार्केट में गारमेंट्स की दुकान बना रखी है। अपने बेटे के साथ मिलकर कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। पिछले दिनों अनवर अली साहब की तबीयत काफी खराब रही। हॉस्पिटल में आईसीयू में दाखिल रहे, लेकिन अब माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर है। इसके अलावा ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस के मशहूर किरदार मुराद, जिसका असल नाम तारिक मलिक था, तारिक मलिक ने भी स्टेज और थिएटर में परफॉर्म किया, लेकिन वजह शोहरत ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस बना, जिसमें मुराद के किरदार में देखे गए ड्रामा पूरी दुनिया में बेहद मशहूर। इस ड्रामे के बाद तारिक मलिक मंजर आम से गायब हो गए और खुद का हुलिया भी तब्दील कर लिया। पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। तारिक मलिक का ताल्लुक रावलपिंडी से था। 11 जून 2020 को तारिक मलिक अपने खालके हकीकी से जा मिले। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन जो कॉमेडियन विलन थे, जिसने मुनफरद पहचान बनाई, हुमायूं कुरैशी। हुमायूं कुरैशी सैकड़ों फिल्मों में आए। सुल्तान राही के मध्य मुकाबल विलन के तौर पर सामने आते रहे। बेपना अरूज देखा और फिर ऐन अपने अरूज पर ब्रेन हेमरेज हो गया, जैसे कुव्वत याददाश्त मुतासर हुई और बोलने में भी दुश्वारी आने लगी। हुमायूं कुरैशी लाहौर जौहर टाउन में रहते हैं। पिछले कई सालों से माजूर है। चेहरे पर सुनते रसूल सजा रखी है। तबलीगी जमात के साथ अटैच हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और बहुत ही पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद कॉमेडियन जो मौलवी बन गए। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।